ये कितने टाइम का हो गया? 4 साल का। Hey guys, once again welcome to Pet Lovers अनुतुष। Guys, आज हम आए हैं समाणा में और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे इंडिया नहीं, मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड के ऐसे इंजीनियर से जिसने रख रखी है पूरी 3 किस्म की ब्रीड्स और वो भी बड़े वाली। हम आपको मिलवाते हैं सबसे पहले परमिंदर पाजी से। तो पाजी सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है पाजी आपके? बहुत बढ़िया, तुझे सुनाओ जी। गाइस, ये है वो शख्स, वो इंजीनियर, एकमात्र ऐसे इंजीनियर जिन्होंने 3 तरह की ब्रीड्स रख रखी है। तो पाजी एक बार इंट्रोड्यूस करा दो अपने आप से और अपनी ब्रीड से। जी मोस्ट वेलकम। पहला ही सब थोड़ा जो साडे कोले तुसी आप वीडियो शूट करने के लिए पहुंचे। नाम परमिंदर सिंह जी, बखरवाल डॉग कैनल, सिटी समाणा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी, पंजाब तो। जो हमारे पास ब्रीड्स हैं जी, ये तो एक तो बहुत फेमस ब्रीड, जो इंडिया की बहुत फेमस ब्रीड है, ये हिमालयन शीप डॉग, जिसे गद्दी कुत्ता भी बोला जाता है, जो काफ़ी बड़े साइज की ब्रीड होती है। एक अपने पास वो है जी। दूसरी जो इंडिया की बहुत ही पुरानी और प्राचीन ब्रीड है, बहुत ही रेयर ब्रीड है, बखरवाल, कश्मीरी मस्तीफ भी जिसे बोला जाता है, एक वो है। और तीसरा जो काफ़ी फेमस वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रीड है, तिब्बतियन मैस्टिफ, वो है। तीनों सेम करेक्टर, सेम मतलब टाइप की ब्रीड है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि बखरवाल और गद्दी इंडियन है और तिब्बतियन ऑल वर्ल्ड की ब्रीड है, सभी कंट्री में पाई जाती है। जो पाजी बता रहे हैं कि 3 ब्रीड्स हैं, वो तीनों आपको एक एक करके दिखाई जाएगी। और मतलब ऐसे फोटो वीडियो में देखकर पता नहीं लगता, ऐसे ही लगता है सच में कि सिमिलर ही है जैसे पाजी बता रहे हैं, क्योंकि फीचर सेम होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, बट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा और बताया जाएगा इंडिविजुअल ब्रीड के बारे में। और बहुत यार मतलब अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग गद्दी ब्रीड को पसंद करते हैं। क्यों पाजी? जी, हमारा मेन टारगेट ही सर ये है कि हमारा कुछ एक ऐसा कैनल हो यहाँ पे आप तीनों चीज़ें एक साथ में देख सको। और ख़ास करके मतलब हमारे पास जो ब्रीड है डिफरेंट कलर्स में है। ब्रीड्स की क्वालिटी तो है ही है, साथ में उनके कलर वेरिएंस भी है। मतलब आपको गद्दी ज़्यादातर ब्लैक एंड टैन में देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो गद्दी है जी क्रीम कलर में भी है, फुल ब्लैक में भी है, ब्लैक एंड टैन में भी है, ब्राउन में, गोल्डन में, मतलब इतने कलर ऑप्शंस हैं। और साथ में टीएम में भी हमारे पास जेड ब्लैक टीएम और गोल्डन और ब्लैक टैन, मतलब सभी कलर ऑप्शन में है। और ब्रीड की क्वालिटी तो सर मैं आपको चलो जो भी है दिखाने की ट्राई करेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि इस ब्रीड को जितना भी प्रमोट किया जाए और जितना भी मतलब शो लेवल ब्रीड यानी कि क्वालिटी को अप किया जाए, उतना ही हम ट्राई करते हैं। बाकी मैं ना अभी भैया से पूछने वाला था कि गद्दी हो गया या टीएम हो गया या फिर बखरवाल हो गया, उनका बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है। तो पाजी कहते हैं कि 1 मिनट रुको, अभी बुलाते हैं। देखो छोटी सी बच्ची है और बिल्कुल मतलब ये पाजी कितने टाइम का हो गया ये वाला पपी? 2.5 मंथ का है ये 2.5 मंथ्स का हो गया। आप ग्रोथ तो इसकी देख ही सकते हो, ग्रोथ बहुत ही शानदार है। बट ये देखो कि यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चों के साथ एग्रेसिव हो या कुछ ऐसा। बाजी आप कुछ बताओ कि मतलब बच्चों के साथ कैसा है या फिर बड़ों के साथ बिहेवियर कैसा है? ये जो ब्रीड है ना, भगवान की मतलब बनाई हुई ब्रीड है, नेचुरल ब्रीड है। इन्हें लाइफ स्टॉक गार्ड डॉग ब्रीड बोला जाता है। इसका मतलब मेन क्या है ना, ये ब्रीडें गार्ड के पर्पस से बनी हुई हैं। और नेचुरल ब्रीड होने की वजह से इनका जो माइंड सेट है, इनको बिल्कुल पता है कि किस चीज़ को गार्ड करना है और किसका नुकसान करना है और किसको बचाना है। मतलब ये तो चलो इंसान के बच्चे के साथ या ह्यूमन के साथ जो मालिक है उसको मालिक ही मानेंगे। यहाँ तक कि ये अपने जो गाय भैंस या कुछ और जानवर भी होते हैं जो घर का है, इनको उनकी पहचान भी होती है। कभी ऐसा नहीं सुनने में आया कि गद्दी डॉग ने या बखरवाल ने अपने घर का कोई इंसान तो चलो छोड़ो, कोई गाय भैंस को भी काट लिया, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक गार्ड डॉग ब्रीड है। नेचुरल बाय नेचुरल भगवान की तरफ से बनी हुई ब्रीड है। इनका टेम्परमेंट इतना समझदार होता है, इनका टेम्परमेंट इतना अच्छा होता है कि इन चीज़ों सभी चीज़ों की इनको समझ होती है। और ऐसा कभी भी नहीं सुनने में आया कोई नुकसान हो। जैसे कि अभी ये सुनने में आ रहा था कि सरकार ने कुछ ब्रीड बैन कर दी है। वो बैन करी थी, आपने उसका पूरा हेडिंग पढ़ा था, मिक्स ब्रीड और क्रॉस ब्रीड। वो क्यों की थी कि वो मैन मेड ब्रीड है, तो उनका थोड़ा टेम्परमेंट कई बार अप डाउन हो जाता है। बिल्कुल। ये बाय नेचुरल ब्रीड है, ये कभी भी बैन भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो बेसिक सी बात है कि है इंडिया की, तो इंडियन ब्रीड है, ये कैसे बैन होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, ये इनका जो दिमाग है ना, क्योंकि कुदरत का बनाया हुआ है, तो जो कुदरत बनाती है अच्छी बनाती है, तो इनको ये चीज़ें की सभी की समझ होती है
कि कौन हमारा है कौन पराया है। मतलब अगर जो मान लो बाहरले बंदे को भी ये भौंकेगी, ये जल्दी नुकसान नहीं करेगी, जल्दी काटेगी नहीं, ऐसा नहीं कि उसको फाड़ देगी एकदम से। हाँ अगर कोई बंदा ज़्यादा ही परेशान कर रहा है मतलब इनको पता लग जाता होगा कि एक्चुअल में जो चोर है वो चोर है कि नहीं है। मान लो देखो बेसिक सी बात है, एक बार भौंकेंगे, अगर रुक रहा है तो ठीक है, अगर नहीं रुक रहा, धक्का कर रहा है घर के अंदर एंटर होने के लिए या कोई दीवार क्रॉस कर रहा है, फिर तो काटेंगे। अगर नॉर्मली अगर भौंकने पे रुक रहा है तो ये भौंक कर ही अपना काम करवाएंगे। मतलब ये नहीं कि आते ही अटैक कर दिया और फाड़ दिया। मतलब यार बात करते हैं यार गद्दी ब्रीड की या बकरवाल की, मतलब इतनी बड़ी ब्रीड है ना, और ऊपर से आप ठहरे बीटेक के स्टूडेंट, और ये शुरुआत बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपके घर वालों ने अलाउ किया आपको या नहीं किया? वो तो रहता ही है कि यार ऑब्वियसली कि पेरेंट्स या है ना वाइफ का जो भी है, मतलब वो सब एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए जी। मतलब देखो कोई ये तो हमारा टारगेट नहीं था कि कुछ कैनल का जहाँ मतलब कैसे कि हम इतने रखेंगे। ये तो हुआ क्या कि भाई साहब चॉइस थी कि एक होता ना कि मतलब हर एक बंदे को अपना शौक होता है कि इसको कुछ पसंद। मतलब मेरे को पसंद थी जॉइंट ब्रीड और बड़े, मतलब मेरे ना इमेजिनेशन थी कि हमारा घर बड़ा है तो एक बड़ी ब्रीड हो घर में, तो बड़े बड़े बाल हो, उसके थोड़ा शेर जैसा लुक। जैसे बेसिक सी बात है, घर में कोई शेर तो रख नहीं सकता। मतलब एक हर एक बंदे की चॉइस होती है कि कुछ बड़ा डॉग हो घर में, है ना। बड़ा घर है तो बड़ा डॉग हो, उसके बड़े बड़े हेयर हो, मतलब उसका थोड़ा प्रभाव पड़े अगर अच्छी चीज़ रखी है तो। उस टारगेट से एक डॉग लिया हमने, वो बाय नेचुरल से मतलब अच्छा निकल गया, अच्छी क्वालिटी थी। उसको हमने चलो अपना जितना हो सका उसको मेहनत की, बढ़िया उसको सेहत वगैरह उसकी अच्छी हुई, तो सोशल मीडिया पे वो डाला तो लोगों को बहुत पसंद आया। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो कैनल के रूप में शिफ्ट हो गया। मतलब हमारा कोई टारगेट कैनल का नहीं था, हमारा टारगेट तो एक था कि एक डॉग रखें घर पे और बड़ा रखें, लेकिन वो ऐसा भगवान की कृपा हुई कि कैनल के रूप में शिफ्ट हो गया। वो तो है ही है, जिस पे भगवान का हाथ हो वो तो होता ही है भाजी। अच्छा तो मतलब ये चीज़ बताओ कि आपका जो ये कैनल है ये बाकियों से मतलब क्या डिफर करता है, और मतलब कुछ स्पेशल बात बताओ अपने कैनल की। हाँ जी, हमारे कैनल में ना कुछ चीज़ें हैं दो थोड़ी डिफरेंट हैं। डिफरेंट ऐसे देखो, पहले तो जी ऑल इंडिया में आपको कोई ऐसा कैनल नहीं दिखेगा जहाँ पे आपको तीनों ब्रीडें एक साथ में दिखाई दे, बकरवाल, तिब्बतियन मैस्टिफ और गद्दी। पहली बात। दूसरी बात, और कोई मेरे को लगता है हिम्मत भी नहीं कर पाएगा ये कि हाँ कि तीन ब्रीड्स, और वो भी वैसी जायंट ब्रीड्स। हाँ जाइंट ब्रीड है, थोड़ा एरिया ज़्यादा मांगती हैं। बिल्कुल यार, एरिया आप देख सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने गद्दी ले लिया, टीएम ले लिया और एरिया दिया नहीं। भाई इतना एरिया मतलब ये ज़्यादा है क्योंकि भैया के पास डॉग्स हैं, ऑब्वियसली कैनल है तो ये एरिया तो काफ़ी बड़ा है। आप थोड़ा सा मतलब जैसे ये वाला पोर्शन इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज वॉक वो सब करवाना ही पड़ता है। नहीं बाकी वो थोड़ा रख रखाव पे आ जाता है, सेटिंग आ जाती है, मतलब कैसे रखना है। मतलब अगर किसी का मान लो देखो, अगर किसी बंदे ने एक डॉग रखना है ना, उसकी दिल ही अच्छा है, अच्छे से पालना चाहता है, वो कुछ एरिया के अकॉर्डिंग हमसे सलाह ले, हमारे अकॉर्डिंग चले, हम उनको ऐसा डॉग दे देंगे कि जहाँ पे वो सेटल रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि बखर वाला कम एरिया में भी सेटल रह जाता है उसको, लेकिन आप कई बार होता है ना बाजी की किसी के पास एरिया नहीं होता बट उनकी डिमांड होती है कि वो गद्दी रखे बड़े डॉग की, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को शौक था है ना बड़े डॉग का। चलो देखो थोड़ा बहुत देखो उनको भी करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, हाँ, पर लेकिन वो दोनों को करना पड़ेगा, ओनर को भी और डॉग को भी, कि हाँ वो स्पेस का। और बात ये है कि लेकिन हम बंदे को यही सलाह देंगे जो उनके लिए सही रहेगा। अगर हम पहले तो उनका एरिया, जैसे कोई शहर से फ़ोन आता है तो उनका सबसे पहले एरिया ही पूछते हैं हम। अगर एरिया कम है, देखिए बंदे का दिल बड़ा होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, घर का एरिया बहुत खुला होता है लेकिन लोगों का मतलब दिल छोटा होता है, वो कुत्ते को बांध के ही रखते हैं, डॉग को बांध के रखते हैं। बड़े एरिया का डॉग को क्या फ़ायदा। मान लो अगर आपका रखने का ढंग तरीका अच्छा है ना, तो चलो थोड़ा एरिया तो चाहिए, थोड़े एरिया में भी अच्छे से बहुत मैंने उसको खुली छूट देनी चाहिए। अगर खूंखार बनाना तो फिर भाई वही शेर ही रख लो, है ना। कि दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट्स में भी लोगों ने 2-2 डॉग बकरवाल लेके मेरे से रखे हुए हैं। बहुत अच्छी फिजिकली, कोई हेल्थ इशू नहीं आया उनको। महाराष्ट्र में, केरला में, मतलब बहुत छोटे छोटे एरिया में भी लोगों ने डॉग रखे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने मेरे से पहले पूछा कि हमारा ऐसा एरिया है तो कौन सा डॉग बेस्ट रहेगा, और आप अपने हिसाब से देना। हमारा क्या टारगेट होता है, देखो मतलब हम चाहते हैं कि ब्रीड जो बंदे ने डॉग लेना है ना, वो हमें अपनी चॉइस बता दे, अपना कलर बता दे, अपना एरिया बता दे। हम फिर अपने हिसाब से उनको डॉग देंगे जो उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो हम इनके बीच रहते हैं, इनकी हर डॉग की अलग अलग टाइप होती है, कुछ बड़ी हाइट वाला, कुछ हैवी कोट वाला, कुछ डिफरेंट कलर। मतलब हमारा अभी बच्चे देने का यही लॉजिक होता है कि आप हमें सिर्फ आप अपनी चॉइस बताओ, हम बच्चा आपको अपने हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे जो आपके एरिया में, आपकी जगह में बेस्ट रह सके और बढ़िया कामयाबी पाए और हेल्थ इशू ना आए कोई उसको। जो ये गद्दी डॉग्स है ना स्पेशली यार, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है ना कि वो हिमालयन शीप डॉग, बेसिकली जो नाम है वही बताता है कि
शीप्स जो लोग चराते हैं ऊपर मतलब पहाड़ों में या यहाँ भी, वो लोग गद्दी का यूज़ करते हैं। तो पाजी जो लोग गद्दी का यूज़ करते हैं, कुछ ये होता है कि उनको चीता ले जाता है उनकी शीप्स को, गाय भैंसों को, उसके लिए ही बेसिकली ये रखते हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है ये डॉग। ये डॉग ना एक्चुअली में जो इनका पुराना जो वो इतिहास है, ये इसीलिए थे कि पहाड़ों में जो डॉग गार्ड के पर्पस से ये रखते थे। वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि उनके पास गाय भैंस या ह्यूमन के लिए या घर के गार्ड के लिए, तो या फिर जो भेड़ बकरियाँ हो गई इनके गार्ड के लिए, वो साथ में एक आधा डॉग रखते थे। वो क्या करते थे वहाँ पे, अगर जैसे कि मान लीजिए कि 5-6 बकरियों का झुंड है और काफ़ी मतलब वहाँ पे 500-600 बकरी है, तो एक झुंड में 2-4 डॉग छोड़ देते थे। यानी कि कोई तेंदुआ या कोई ऐसा शिकारी जानवर आता था वहाँ पे, ये डॉग अलर्ट कर देते थे ओनर को कि आपके वहाँ पे कोई अटैक कर रहा है, आप ध्यान दो। और डॉग के गले में थोड़ा वो लोहे का लगा देते, मतलब थोड़ा उसमें, क्योंकि वो तेंदुआ शायद वो अटैक ही गर्दन पे करता है। डॉग के वो गर्दन पे सीधा अटैक करता है और वो सेफ रहे, इसीलिए डॉग और इसके गले पे वो पट्टा लगा के वो छोड़ देते थे। ये डॉग उनकी गार्ड के पर्पस के लिए ही यूज़ किए जाते थे। इसीलिए ये डॉग ना मतलब इनकी ब्लड में ही गार्ड ही है, मतलब इनको गार्ड का मतलब पता होता है कि कैसे गार्ड करना है और क्या गार्ड करना है और किस चीज़ से सेफ रखना है और किसका बचाव करना है, इनको सब इनके खून में ही होता है। इसीलिए ये गार्ड के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जी। ऐसे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, मैं ना यार किसी भी डॉग शो में जाऊँ या कहीं भी, अगर मेरे को गद्दी छोटा पपी मिले, बड़ा मिले, तो मेरे को यही पता लगता है कि ये परमिंदर पाजी के वहां से लिया, मतलब वही ब्लड लाइन है या इनके जो यार दोस्त या ग्रुप्स है ना इनके यहाँ पे आसपास जो भी लोकल गाँव में, तो वो पाजी का ही नाम लेते हैं। इसीलिए ही मतलब हम यहाँ पर आए हैं कि यार हम भी तो देखें कि चीज़ क्या है। पाजी बहुत बार डॉग शोज में जरूर मिले हैं, बट वहाँ पे तो यार एक आधा डॉग ही, क्योंकि बड़ी ब्रीड है, एक आधा डॉग ही ला पाते हैं और वो भी शो के लिए होता है। पर आज पाजी वो चीज़ क्लियर करेंगे कि यार मतलब इतना बड़ा पाजी ने नाम बनाया है, तो वो मतलब कहाँ से शुरू हुआ और क्या चीज़ है, क्या डिफर करता है और कैनल से। भाई देखो, चलो एक तो लोगों का प्यार, ठीक है ना जी, मतलब उनको हमारे ब्रीडिंग या हमारे डॉग अच्छे लगते हैं तो बच्चे हमसे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी विश्वास भी भाई, मतलब हमारा यही रहता है कि अगर किसी को कोई चीज़ दी है तो मतलब अगर जब हम कॉन्फिडेंस होते हैं उस चीज़ के प्रति कि अच्छी जाएगी, उसी हिसाब से देते हैं, तो बंदे को वो चीज़ जब उनके घरे बढ़िया बनती है तो उनको भी खुशी होती है, तो वो बड़ी खुशी से हमारा नाम लेंगे। अगर मान लीजिए हम पहले ही उसको ब्रीड ही हल्की दे दें या उनकी वहाँ पे प्योर ना निकले, तो देखो कोई भी बंदा बदनाम तो करेगा ही करेगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर किसी को कुछ दिया है तो कुछ अच्छा ही हो, इम्प्रूव, वो हमारे से ज़्यादा ही अच्छा जाके बने, तो वो फिर हमारा खुशी से ना लेते। बाकी रही बात ये कि हम मतलब अगर आप बोलो कि दूसरों कैनल से डिफरेंट क्या, वैसा हमारा मेन टॉपिक या टारगेट है क्वालिटी। मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना या फिर ओनली हाइट या फिर किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं है हमारा, मतलब मेन हमारा टारगेट है क्वालिटी। क्वालिटी हो ब्रीड में और उसमें और सही टारगेट पे हो, मतलब ब्रीड से आउट ना कहीं जाए, मतलब जो ब्रीड का करैक्टर है वो करैक्टर सही होने चाहिए। इसके अलावा जो ब्रीड का असली स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते ब्रीड अच्छी इम्प्रूव हो, मतलब मेन टारगेट यही है हमारा। तो आप ये बताइए पाजी कि मतलब जैसे ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो कितने मतलब गद्दी के कैनल हैं और कितने बखरवाल के कैनल हैं, मतलब हमारे सुनने में तो नहीं आता है। आप ही का नाम बजता है, हमें आपके पास ही आना पड़ा, हमें कुछ ऐसा पता भी नहीं है ना, यहाँ पर आके ही पता लगता है कि पंजाब में तो पाजी ही है। और ओवरऑल इंडिया में बखरवाल का कोई कैनल है या नहीं है? नहीं, बखरवाल की तो भाई सब ऑल इंडिया में मेरे हिसाब से शायद कोई भी बंदा ब्रीडिंग नहीं करता। हाँ, रैंडमली किसी घर में एक दो पर्सनली रखे होंगे, वो अलग बात है। प्रॉपर कैनल नहीं है, कैनल नहीं है कोई भी बखरवाल का, और प्रॉपर ब्रीडिंग भी नहीं कोई करता। इसी वजह से मैंने अपने कैनल का नाम ही बखरवाल डॉग कैनल रख दिया था, ताकि जो अगर मान लो मैं कुछ फेमस हो, मतलब हो रही है, कोई ब्रीड फेमस हो रही है तो कैनल के नाम से, मतलब अगर कैनल फेमस हो रहा है तो ब्रीड भी साथ में इम्प्रूव हो। मान लीजिए कोई बंदा, मान लो हम प्रमोशन करते हैं, हमारे कैनल की प्रमोशन होगी, साथ में वो नाम ही उसका बखरवाल कैनल होगा, तो बंदा सर्च तो जरूर करेगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो ब्रीड भी प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हमारी कोशिश यही है कि कैनल के साथ साथ नाल ब्रीड भी जितनी प्रमोट हो जाए उतनी अच्छी है। और है बहुत रेयर और एक ही कैनल है, और बखरवाल का आज तक मेरे को कैनल तो कहीं नहीं देखने को मिला। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं भाजी टीएम को, बखरवाल को और गद्दी को? वैसे अब डिफरेंस तो थोड़ा सर्च हमने भी किया है, बट ये है कि अगर आपसे पता लगेगा तो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए। एक्चुअल में ना ये है तो तीनों पहाड़ी ब्रीड, मतलब लॉन्ग हेयर ब्रीड है, पहाड़ी ब्रीड है।
देखा जाए तो इनका जो सुनने में आया है, मतलब जो हिस्ट्री पुरानी इनका ना, एक्चुअली बहुत पुराना रिकॉर्ड तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी रिसर्च किया है हमने भी, तो इसका यही सुनने में है कि इसका बहुत ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है अभी। मतलब ये है कि ये सभी ब्रीडें बनी हैं टीएम से, मतलब मेन इनका जो ओरिजिन है टीएम है, टीएम से ही बकरवाल निकला है, उससे ही गद्दी निकला है। मतलब टीएम जो है इसकी मतलब फादर ब्रीड बोल जी सकते हैं ना। जी 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 जी। लेकिन हुआ क्या कि टीएम जो है अभी के मामले में टीएम निकल गया कई और कंट्रियों में भी, तो वहाँ पे उनके कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट हुए तो ब्रीड इंप्रूव हुई और हुई, लेकिन गद्दी और बकरवाल इंडिया में ही रह गया सीमित। और जैसे कि गद्दी को भी इंडिया में हिमालयन शीप डॉग के नाम से रजिस्टर किया गया केसीआई में। और डिफरेंस अगर देखें देसी तरीके से देखा जाए, जो पाजी गद्दी होता है वही उसको मतलब उत्तराखंड में भूटिया बोलते हैं, वो अलग है। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। और गद्दी और बकरवाल दोनों अलग चीज़ है। बूतिया का साइज इन दोनों से काफ़ी छोटा होता है। वो तकरीबन ये लगा लो कि थोड़ा थोड़ा उसकी लुक ऐसे लगा लो कि टीएम टाइप होती है, लेकिन थोड़ा साइज में छोटा होता है। गद्दी की हाइट ज़्यादा होती है उनके कंपेरिजन। अभी आप डिफरेंस पूछ रहे थे, अगर देसी तरीके से देखा जाए, गद्दी है थोड़ा ज़्यादा बड़ी हाइट वाला डॉग प्लस गार्ड करने के लिए, और इंडियन डॉग है अच्छे मतलब बड़े आसानी से इंडिया के टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, मतलब किसी एरिया में कोई डिफिकल्टी नहीं आती। किसी को अगर एसी मतलब ना वो हो तो वो एडजस्ट कर लेता है क्या? कर जाता है, बड़े आराम से करता है। जो बकरवाल है सर, बकरवाल का मेन है कि अगर आपको मेन टारगेट आपका गार्ड है, आप ज़्यादा केयर नहीं कर सकते, मतलब आप चाहते हो ज़्यादा ही रफ एंड टफ डॉग हो, तो बकरवाल सबसे बेस्ट ब्रीड है। मतलब बकरवाल का ये है कि एक तो एरिया के अकॉर्डिंग उसका कोई भी आपको बोन इशू नहीं दिखाई देगा। उसका साइज भी पाजी थोड़ा कम होता है ना। साइज कम होने की वजह से वो टाइल्स पे हर एरिया में वो बड़े आसानी से रह जाता है, और लाइट वेट होने की वजह से वो एक्टिव भी ज़्यादा होता है, गार्ड ज़्यादा करता है वो। मतलब अगर किसी बंदे की चॉइस ये है कि बहुत शकीनी से डॉग पालना है और बड़ा भी हो साइज में और गार्ड भी करे, फिर तो गद्दी देखो। अगर किसी का टारगेट ये है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड गार्ड करे और ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, तो बकरवाल। टीएम है थोड़ा सर ब्यूटी पर्पस के लिए, मतलब अगर किसी को ऐसा है कि घर में डॉग हो थोड़ा ज़्यादा सुंदर ज़्यादा दिखे, तो थोड़ा केयर कर लेंगे हम, मतलब फिर टीएम लो, क्योंकि टीएम के थोड़े हेयर वगैरह ज़्यादा बड़े होते हैं, वो थोड़ी केयर करनी पड़ती है उनको, लेकिन वो सुंदर सबसे ज़्यादा दिखता है क्योंकि उनके कोट ज़्यादा होने की वजह से बोन भी ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपकी ज़्यादा ब्यूटी पर्पस पे है टारगेट, तो आप देखो टीएम। अगर आपका मेन टारगेट है ज़्यादा हार्ड कोर गार्ड, तो बकरवाल। अगर आपका पर्पस ऐसा है कि गार्ड भी हो और बड़ा साइज हो, तो आप गद्दी ले सकते हैं। ये वाला पपी कितने टाइम का भैया? ये भाई 3 मंथ का हुआ है ये 3 मंथ्स का है। ये भी गद्दी है? जी गद्दी है ये। एक बार दिखाना भैया, क्वालिटी चेक कराना है इसकी। यार आप देखो ये 3 मंथ्स का, ओ भाई साहब अमेजिंग यार। 3 मंथ्स का, तो ये आप लोगों ने रिटेन कर रखा है ये? जी खुद के लिए रखे हुए हैं। क्या बात है यार, आप देख सकते हो। ये कितने मतलब कितने साइज कितना होगा इसका, कितने केजी का होगा? केजी भाई साहब देखो, हमारा जो सिस्टम है रखने का थोड़ा अलग है। हम केजी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि फिट हो, फिट एंड फाइन। देखो right. बेसिक सी बात है जी, केजी तो एज के मतलब तंदुरुस्त हो कुत्ता, केजी का तो लॉजिक अलग है। मतलब वो केजी मतलब जैसे भैया मैंने देखा है और मैंने खुद से भी एक्सपीरियंस किया है, लोग यार छोटे छोटे बच्चे लाते हैं 1-1, 1.5 महीने के, और वो कर लेते हैं उनको 10-10 किलो के। वो दिखाते हैं कि भाई यार बहुत हैवी बोन है। मतलब उसके बारे में क्या आपकी राय क्या है? भाई वो क्या होता है ना, देखो एक तो कस्टमर का होता है, मतलब हर एक कस्टमर का होता है मोटा ले भाई, तगड़ा ले भाई, हैवी बोन है ना। इसलिए ब्रीडर को के मजबूरी में ओवर फीडिंग करके डॉग को लोग मोटा करते हैं कि मोटा मतलब लेने वाले जल्दी से लेंगे। लेकिन आप कभी भी वो नेट पे चार्ट देखना, उसके अकॉर्डिंग आप वेट देखना। ये देखिए अभी 3 महीने का डॉग है, आपको कहीं से कमज़ोर भी नहीं लग रहा है। इसका अभी वेट सिर्फ 13 किलो है, ठीक है ना जी। कारण क्या ना, अभी इसका फिट एंड फाइन वेट है, तो इसके जो बोन साइज है, जो इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ए क्लास रहेगा। बेसिक सी बात है भाई साहब, 3 साल की एज में बच्चे की जो हड्डी होती है बिल्कुल ही नॉर्मल होती है 3 महीने तक, ठीक है ना। और उसमें आप अगर 15 केजी या 20 केजी वेट डाल रहे हो, वो टेढ़ी हो जाएगी। वो बचपन में ही आपने टेढ़ी कर दी, फिर सारी उम्र जितनी मर्जी उसको सप्लीमेंट देते रहो कि वो सीधी हो, बढ़िया बने, वो कैसे हो जाएगी अगर आपने उसकी शुरुआत ही टेढ़ी कर दी। शुरू के 4-5 महीने में आपने संभाल लिया ना, संभाल लिया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि अगर आपने पहले 4 महीने कुत्ता 20 किलो का कर दिया कि वो तगड़ा ही बनेगा। देखो वो तो बनना तो ब्लड लाइन है, ठीक है ना। एग्जैक्टली, मेन तो उसका ब्लड लाइन डिपेंड करता है। उसको आप रैंडमली उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, हाँ बिल्कुल कमज़ोर ना हो, हड्डियाँ ना दिखें, लेकिन कभी भी ओवर वेट ना करो डॉग को, लाइट वेट रखो। अगर आप उसका स्ट्रक्चर सही रखना चाहते हो, पहले 3 महीने क्या होता है ना, अगर आप ओवर फीडिंग करोगे उसका पेट मोटा होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर आउट होगा। 3 महीने के बाद जितना जोर लगता है फिर लगाओ।
3 महीने से 9 महीने तक इसकी फिर जो भी होगा पेट मोटा नहीं होगा, फिर इसके मसल को, इसकी बोन को लगेगी डाइट। सा टारगेट यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि बंदे के पास हेल्थी डॉग जाए। दूसरी बात, हम वैक्सीनेशन वगैरह जो भी होती है वो करवा के टाइम ही टू देते टाइम हो। हम और करवाते कितने हैं। टाइम का भैया पप्पी आप देते हो? पप्पी अगर हम कोई तकरीबन 45-50 दिन का देते हैं, जब पप्पी पूरा अपने आप पे वो हो जाए। और उसके बाद भी जो आगे की वैक्सीनेशन होती है वो अच्छे से बता के और समझा कर भेजते हैं। इसके अलावा जो भी हेल्थ में मतलब बंदे को घर पे कैसे डॉग रखना है, क्या थोड़ा बहुत उसके मतलब निगरानी रखनी है, डाइट क्या रखनी है, वो सब बताते हैं। चलो भगवान ना करे, मान लो किसी के साथ ऐसा हो गया कि डॉग उसका बीमार पड़ गया या कुछ भी हो गया, हम यहाँ तक की गारंटी देते हैं कि अगर आप भाई साहब अगर हो ही गया कुछ ऐसा, तो हम उनको डॉग भी दोबारा दे देते हैं। देखो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है कि बंदे ने भाई अपना पूरा जोर लगाया, देखो भगवान के आगे तो कुछ कर नहीं सकता। Exactly. हाँ, कोई बंदा ऐसा है कि जाके फेंक दिया, उसने कुछ बीमार कर लिया, तो फिर तो हमें भी मन दुखता है कि यार बंदे गलत को दे दिया। अगर कोई ऐसा बंदा है पूरा अपना एफर्ट लगा रहा है, देखो भगवान की मतलब नहीं है उसका बचने का कोई, तो हम उनको डॉग भी दोबारा दे देते हैं। लेकिन मेन तो यही होता है कि अगर आप वैक्सीनेशन सही से कर रहे हो और ऊपर से आप ना नया बंदा जो ले रहा है उनको रखने का तरीका जरूरी नहीं कि हर एक को पता हो। ब्रीडर हमारा मतलब ये होता है कि हम उनसे वीडियो मंगवाते हैं स्पेशली कि आपने कहाँ पे रखा हुआ है, हमें वो दिखाइए, क्या डाइट दे रहे हो, मतलब वो चीज़ आप उनको अगर 1-2 दिन फ़ोन पे मतलब ये हो गया कि एक तो मतलब ब्रीडिंग भी चल रही है और साथ साथ डॉक्टर का काम भी करना पड़ता है ना। हाँ भाई साहब, देखो बात ये है ना कि जो भी बंदा नया लेके गया है, हर टाइप के लोग होते हैं। किसी को तो बिल्कुल जीरो लेवल के होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे करना है। तो 2-3 दिन जब हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनको भी थोड़ा हौसला होता है कि यार हमें गाइड करने वाला कोई है ना। क्योंकि देखो कोई भी डॉक्टर भी है ना, वो ये चीज़ें इतनी डीपली नहीं बताएगा। अगला बोलेगा कि यार भी मैं ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी ना बताऊंगा, है ना। भैया आप बात कर रहे हो केसीआई पेपर्स की, जैसे कोई डिमांड करता है पपी की तो वो मतलब विद पेपर्स आप प्रोवाइड करते हो? देखिए वो ऐसा होता है ना कि गद्दी का भाई सब 2 शेड्यूल है। तो देखो रैंडम किसी ने घर पे रखना है, वो तो हम बंदा अगर मांगता है पेपर तो ठीक है। अगर कोई किसी बंदे की स्पेशल डिमांड है कि हमने भाई अपना डॉग शो में रिप्रेजेंट करना है तो हमें पेपर की ज़रूरत है, तो हम उनको केसीआई के पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डॉग है केसीआई रजिस्टर्ड है, तो हम पेपर भी साथ में प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब पेपर होते हैं हमारे पास डॉग्स के। इसके अलावा भाई साहब हमारा मेन जो आपको मतलब बड़ी से बड़ी हाइट वाला भी डॉग है हमारे पास, और ज़्यादा हैवी कोट वाला, मतलब हाथ जितने बड़े भी बाल वाला भी गद्दी हमारे पास है। मतलब ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसा मांगोगे वैसा मिल जाएगा। बस एक आप मेरे को वैसे ही दे दो पाजी, कोई भी गद्दी, मैं बस अपने कोई बात नहीं, ये गिफ्ट भी कर देंगे आपको। मतलब ये है कि हमारा मेन टारगेट ये है कि आपको मेरे हिसाब से सबसे अच्छे स्ट्रक्चर के, मतलब स्ट्रक्चर तो बेसिक सी बात है, अगर ज़्यादा बिनिंग कर रहे हैं डॉग तो बेसिक से है कि क्वालिटी तो होगी, ठीक है ना। इसके अलावा सर ब्रीड प्रमोट करने के लिए हमने एक बार लास्ट ईयर में शो भी करवाया था ये बरनाला में, स्पेशल गद्दी का और टीम का। मतलब ये हमारा मेन टारगेट ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मतलब जो चीज़ कर रहे हो पाजी डिफरेंट ही कर रहे हो। गद्दी वाला शो भी नहीं कभी हुआ है ना, ओवरऑल इंडिया में ही नहीं हुआ स्पेशल। आपका घर बड़ा है, या आप बहुत उसको जरूरतें दे सकते हो तो ही रख सकते हो। अगर आपका प्यार है तो आप देखो कोई भी बंदा रख सकता है। प्यार का कोई एरिया नहीं होता है, ठीक है ना जी। बाकी रही बात कि हाँ हमारा काम है कि जैसे वो बोलते हैं ना प्यार में जात पात नहीं देखी जाती है ना, पाजी बोल रहे हैं कि प्यार में जगह वगह गाड़ी वाड़ी नहीं देखी जाती। आपने गद्दी लेना है तो आप पाजी से गद्दी ले सकते हो। पाजी एक बार अपनी लोकेशन और नंबर ज़रूर शेयर कीजिए जी। लोकेशन अपना आप कहीं भी सर्च करो बखरवाल डॉग कैनल, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, कहीं भी मिलेगा आपको, वहाँ पे भी लोकेशन है और फ़ोन नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। बाकी हमारा जो समाना सिटी है, राजगढ़ विलेज है और डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब, और मेरा जो फ़ोन नंबर है 8872723023। और बाकी आपके जो वीडियो है, वीडियो के नीचे आपको नंबर दिख ही जाएगा, आप इससे भी कॉल कर सकते हो। बाकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो इस ब्रीड के बारे में या कुछ पूछना चाहते हो, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो, हम आपके लिए अवेलेबल।